बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टीबी आइडियाज़ कुकिंग चैनल में वेलकम है आपका। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त। आज मैं आपके साथ अंडे और आलू के सालन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत मज़े का सालन बनता है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए फिर टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें नाज़रीन, ये मैंने एक अदर नॉन स्टिक की कढ़ाई ली। आप कोई भी ले सकते हैं। ये हाफ कप के करीब मैं ऑयल इसमें ऐड करूँगी। आप ज़्यादा खाना चाहते हैं तो ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैं हाफ कप ही ऑयल करूँगी। आजकल ये मिनी आलू बहुत ज़्यादा मार्केट में आए हुए हैं। ये मैंने लिए हैं, आपने यही लेने हैं। नहीं ना मिले तो फिर आप बड़े आलू ले सकते हैं, लेकिन यही आप लोगों ने लेने हैं। अब ये एक अदर फोक लिया है मैंने। इसके साथ इसके अंदर इस तरह करेंगे चारों तरफ से। आपने इसको कटिंग नहीं करना, इस तरह फोक से सब आलूओं को तैयार कर लेंगे चारों तरफ से। इस तरह करके सबको तैयार करते हैं हम। ये देखें नाज़रीन, ये सब आलूओं को मैंने तैयार कर लिया। फोक इसके अंदर लगा लगा के सब आलू तैयार हैं। अब मैं ये आलू ये इस ऑयल में डालती हूँ, इनको फ्राई करते हैं। अच्छी तरह से इनको फ्राई करना है आप लोगों ने। फोक इसके अंदर लगाने का ये मतलब है कि इसके अंदर अच्छी तरह मसाले जा सकें। ये बहुत मज़े का सालन बनकर तैयार होता है। आप रमज़ान में पराठे के साथ, चपाती के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत टेस्टी लगता है। ये देखें नाज़रीन, ये मैंने 5 एग्स थे, इनको बॉयल कर लिया है। एक तरफ हमारे आलू फ्राई हो रहे हैं। ये अब ये देखें, इस तरह हमने एग्स को करना है। इसके अंदर भी फोक इस तरह लगा देना है, छेद कर देने हैं फोक से। इस तरह करके सब एग्स में हमने ऐसे ही छेद करने हैं। ये देखें नाज़रीन, आलू हमारे कितने अच्छे से गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको निकालते हैं प्लेट के अंदर। प्लीज़ नाज़रीन, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें। बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और मेरी वीडियोस को शेयर भी लाजमी किया कीजिए। ये अब हम आलू निकाल लिए हैं। अब ये हम अंडे फ्राई करते हैं। इनको भी एक अच्छा सा कलर देते हैं। ये देखें नाज़रीन, माशाल्लाह से अंडे भी हमारे गोल्डन फ्राई हो गए। इनको भी अब हम निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये थोड़ा सा गरम मसाला, खड़ा गरम मसाला था, ये मैं इसमें डालती हूँ। जो जो मसाले में होता है इसको थोड़ा सा कड़कड़ाने दे। अब ये 2 अदद प्याज थे मीडियम साइज के, इसका मैंने पेस्ट बना लिया, ये मैं डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अब हम फ्राई करते हैं। इसका कच्चापन दूर करना है हम लोगों ने। कलर आने तक अब हम इसको फ्राई करेंगे इसी घी में। जो घी बचा था हमारा उसी में हम कर रहे हैं। ये देखें नाज़रीन, प्याज हमारा गोल्डन हो चुका है तकरीबन, इसका कलर भी चेंज हो गया। अब हम इसमें अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट ऐड करेंगे। ये देखें माशाल्लाह, ये 2 से 3 चम्मच के करीब है। बिस्मिल्लाह। अब हम इसका कच्चापन दूर करें, इसको फ्राई करेंगे इन सब चीज़ों के साथ। 2 से 3 मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे प्याज़ों के साथ, प्याज़ों के पेस्ट के साथ। अदरक लहसुन का भी कच्चापन दूर हो चुका है। अब हम इसमें टमाटरों की पेस्ट मैंने बनाया हुआ है वो ऐड करते हैं। ये नाज़रीन देखें, टमाटरों का पेस्ट मैंने ब्लेंड किए हुए हैं, ये ऐड करते हैं इसके अंदर। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। मैंने ये 2 अदद टमाटर लिए थे जिनका पेस्ट बनाया है मैंने। अब इसमें हम अपने मसाले ऐड करते हैं। 1 चम्मच के करीब रेड मिर्च का पाउडर हम ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैं 1 चम्मच ही ऐड करूँगी। और हाफ चम्मच के करीब मैं हल्दी पाउडर ऐड करूँगी। 1 चम्मच खुश्क धनिया पाउडर ऐड करूँगी मैं, और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स में ऐड करूँगी। 1 पिंच के करीब, ज़्यादा नहीं।
और हाफ चम्मच नमक का मैं ऐड करूँगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को 2 से 3 मिनट तक हम अच्छी तरह से भूनेंगे। भुनाई के बाद हम थोड़ा सा पानी इसमें 2 से 3 चम्मच ऐड करेंगे ताकि मसाले हमारे जले नहीं। आप 2 मिनट तक इसकी फिर दोबारा भुनाई करें। ये देखें नाज़रीन, 3 चम्मच से 4 चम्मच के करीब ये दही है, ये मैं इसमें ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आपने हल्की आंच करके दही ऐड करना है ताकि ये फटे नहीं। अब इसकी 2 मिनट तक बुनाई करेंगे, कच्चापन दूर करें। नाज़रीन ये देखें कितना अच्छा हमारा मसाला भुन गया। इसका माशाल्लाह से कलर चेक करें, इसकी लुक चेक करें। अब ये जो अंडे और आलू हमने फ्राई किए थे ये मैं इसमें डालकर थोड़ा सा भूनती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन 1 चम्मच के करीब हम कसूरी मेथी इसमें ऐड करेंगे। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है आलू अंडे के सालन में। ये देखें नाज़रीन, ये बुनाई हो चुकी है माशाल्लाह से। इसकी लुक चेक करें। अब 1 कप के करीब हम पानी ऐड करेंगे कि जो आलूओं में कसर थोड़ी बहुत हो वो आलू अच्छे तरीके से गल जाएं और ग्रेवी भी हमारी अच्छी सी तैयार हो जाए। अब इसको लिड लगा के पकाते हैं। चले नाज़रीन, लिड को हटाते हैं और देखते हैं हमारे आलू भी अच्छी तरह से गल गए हैं कि नहीं और ग्रेवी भी कैसी। माशाल्लाह से ग्रेवी चेक करें, आलू भी हमारे गल चुके हैं अच्छी तरह से। माशाल्लाह से सालन की लुक चेक करें। अब थोड़ा सा सब्ज़ धनिया मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी। 1 चम्मच भरकर घर का पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करूँगी मैं। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। आप जितना शोरबा या ग्रेवी रखना चाहते हैं रख सकते हैं। मैं नॉर्मली रखूँगी, हमारे घर में ज़्यादा शोरबा पसंद नहीं करते, इस वजह से मैं कम ही रखूँगी। ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा हमारा आलू अंडे का सालन रेडी हो गया है। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।